भगवान कुछ समय तक 1 वर्ष तक गुरुकुल में रहते हैं, फिर गुरुकुल से वापस मथुरा आ जाते हैं। राजकाज का कार्य उनको संभाल दिया गया। अब भगवान काफी समय से मथुरा में ही रह रहे हैं। उन्हें ब्रज की बहुत याद आती थी। वो किसी से कहते नहीं थे, क्योंकि जिस व्यक्ति पे जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, जिसका काम सबको संभालना है, वो जल्दी से अपनी भावनाएं हर किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता, कमजोर नहीं पड़ सकता। तो भगवान जल्दी से बताते नहीं थे, लेकिन उनको ब्रज की बहुत याद आती थी। थोड़ी शांति बना के रखे, सभी से निवेदन है। अब मथुरा में भगवान के साथ रहते थे भगवान के अतरंग सखा। अतरंग सखा किसे कहते हैं? बेस्ट फ्रेंड, आपके सबसे अच्छे दोस्त। तो भगवान के अतरंग सखा कौन थे? उद्धव। सुदामा उनके बहुत अच्छे मित्र थे, गुरुकुल में मिले थे उनसे, फिर दोनों अलग अलग हो गए। भगवान के अतरंग सखा थे उद्धव, और वो बिल्कुल भगवान जैसे थे। रंग रूप चाल ढाल गुण, यानी कितनी बार ऐसा होता था कि अगर भगवान की जगह वो चल के आ रहे तो एक बार के लिए लोग उनको भगवान समझते थे, फिर ठीक से देखे तो कहते अरे नहीं ये तो, यानी इतने मिलते थे वो भगवान से। गुण में भी ज्ञान में भी उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की थी। बहुत ज्ञानी थे उद्धव जी। सिर्फ एक चीज की कमी थी उनमें, उद्धव जी को ज्ञान के ऊपर कुछ दिखता नहीं था, पर भगवान जानते थे कि ज्ञान के ऊपर भी कुछ है, और वो है प्रेम। प्रेम माने हमारा आपका नहीं, आज किसी से, कल किसी से, परसों किसी से, वो प्रेम नहीं। निस्वार्थ, जिसमें स्वार्थ नहीं है किसी का, वो प्रेम सबसे ऊपर होता है, हर चीज से ऊपर होता है। तो भगवान जानते थे कि उस ज्ञान से भी ऊपर वो प्रेम तत्व है, और उद्धव जी प्रेम को नहीं मानते थे। उनको लगता था ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है, और भगवान बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि इसको कैसे ये प्रेम तत्व समझाऊं मैं, पर उनको मौका नहीं मिल रहा था। अब एक दिन भगवान को ब्रज की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। जैसे बच्चे बाहर पढ़ते हैं ना, कई बार कईयों के बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं तो माँ बाप को भी बच्चों की याद आती है, बच्चों को भी घर की याद आती है, लेकिन काम चलता रहता है। पर कभी कभी इक्का दुक्का दिन होता है जिस दिन बहुत याद आती है। माने उस दिन लगता है कि आज मिल ले, बस एक बार के लिए मिल ले सबसे, कोई दिख जाए थोड़ी देर के लिए ही बस। आज वो भगवान के लिए था। भगवान को ब्रज की इतनी याद आ रही है कि भगवान सब काम तुरंत खत्म करके, भगवान के कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे यमुना नदी का तट दिखता था। तो भगवान आकर खड़े हो गए कि आज कोई दिख जाए। अरे कोई ग्वाला गैया चराने जा रहा हो वो ही दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, कोई तो दिख जाए आज। उतने में ही कुछ ग्वाल वाल जा रहे थे, सब नए थे क्योंकि भगवान को काफी समय हो चुका है अभी यहाँ आए हुए, कई नए ग्वाले आ गए हैं। तो वो गैया चराकर घर लौट रहे थे। भगवान कहते अरे ये तो वही समय है। जैसे होता है ना कि हम किसी को अपने जैसे बचपन का काम करते हुए देखते हैं तो हमें बचपन याद आ जाता है कि हम भी ऐसा करते थे या हमारे साथ भी ऐसा होता था। तो भगवान कहते कि ये तो वही समय है
जब मैं, श्री दामा, मुद मंगल हम सब गैया चराकर घर वापस लौटते थे। अरे ये निश्चय वही समय है। और एक बार के लिए ऐसा बहाव उठा यादों का कि भगवान भूल गए कि वो कहाँ है। और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्री दामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूं, अरे आज बड़ी देर हो गई, आज तो मैया बहुत बरजेगी, अरे बलदाऊ भैया आप कहाँ पीछे चल रहे हो। और जब एक बार उनका ध्यान थोड़ा भटका तो उनको समझ आया कि वो कहाँ है। और जब समझ आया तो भगवान फूट फूट कर रोने लगे। यानी इतनी तेज रो रहे हैं भगवान कि बगल के कमरे में उद्धव जी बैठे थे, उनको आवाज पहुंच गई। वो भागते हुए आते हैं, भगवान को गले से लगा लेते हैं, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं। भगवान कहते, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे गोपियों की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है।